Okay, so welcome back again. Thank you, Bhaiya. I hope everybody is fine. Yes, Bhaiya. Okay, so all well and good, Yes, Bhaiya. right? Pretty faces have become dull. सुन के ठीक लग रहा होगा. चलिए, कमिंग बैक. सो लास्ट डे वी हैव गॉन थ्रू, हमने क्या पढ़ रखा है अभी तक? Physical change. फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस बता दिए, है ना. अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन आई टोल्ड यू अबाउट द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. हमने ये भी जाना कि एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, राइट. एलिमेंट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ Particles. particles combined together chemically, right. that is known as elements. उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक. अगर सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट्स एक जगह रखे जाएं तो इसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स एक जगह रखे जाएं तो इसको हम Compound. कंपाउंड कहेंगे, ठीक. हाँ. क्लियर? हाँ. कोई दिक्कत नहीं. नहीं ना? नहीं. चलिए, बहुत बेहतरीन. सो विल मूव ऑन नाउ. थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम, और हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर क्वेश्चन मार्क. हमारे आसपास जो मैटर है क्या वो प्योर है? सवाल ये है कि हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है कि नहीं. सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर प्योरिटी का डेफिनेशन क्या है. व्हाट डू यू कंसिडर समथिंग टू बी प्योर, और ऑन द ग्राउंड्स ऑफ व्हाट डू वी से दैट यस समथिंग इज प्योर. किसी भी चीज को प्योर हम कब कहते हैं, कैसे कहते हैं, राइट. समझे कि नहीं? पहले जिसको जो बोलना है पहले वो जान तो ले कि इसको कब बोलेंगे. भाई कोई इतना होगा तो उसको मोटा कहेंगे, अदरवाइज हम मान लो इसको मोटा कहते चलेंगे हर जगह, आदमी हंसेगा ना मेरे पे. कहाँ मोटी है? क्योंकि मोटा होने का जो डेफिनेशन है उसमें ये फिट नहीं हो रही. तो यदि हमको किसी को प्योर, इम्प्योर ये सब बोलना है तो भाई प्योरिटी है क्या, क्या है ये, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड, राइट. लेट मी टेल यू, वी एज वेरी renowned Indians, right, this is India and we all are Indians. Indians, है कि नहीं? and all Indians are my Brother and sister. देखेंगे बिया कैसे करेगी, होगा ना कुछ समय बाद. हाँ, देखेंगे हम, सबको चिल्ला चिल्ला कर देंगे, अरे भाई बस बिया कर रही है अपना. अल्लाह कर देंगे हम. बोली ना ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. चलिए खैर, जोक्स अपार्ट, हाउ डू वी कंसिडर. ओके, हम कह रहे थे कि वी एज इंडियंस प्योरिटी का मतलब ये हम समझते हैं कि भाई बिना किसी चीज के मिलावट के वो सामान मुझे दे दो, दैट थिंग वी कंसिडर टू बी प्योर. उसको हम प्योर कहते हैं. जैसे दूध में बिना पानी मिलाए दे दीजिए तो हमको प्योर दूध देता है. अरे बड़ा मस्त उसका खटाल है वो, मतलब ग्वाला बहुत अच्छा है वो, का है प्योर दूध देता है. प्योर दूध माने बिना पानी मिलाया हुआ दूध देता है. बोलो सही बात हाँ. है ना? हाँ. कि नहीं? कि नहीं? प्योर घी माने शुद्ध घी, उसमें मिलावट नहीं. मिलावट नहीं, राइट. यही समझते हैं ना हम प्योर माने, कि नहीं? इजंट इट? ओके. अगर हम बोले कि हमको प्योर चावल दो, इसका क्या मतलब? मिलावट नहीं रहता. मिलावट क्या मतलब, क्या? कंकड़ पत्थर. कंकड़ ये सब. हाँ जी बिल्कुल, एकदम सही बोल रही है. कंकड़ वगैरह ये सब जो छोटे छोटे स्टोन्स उसमें पाए जाते हैं, वो ना मिले तो हम कहते हैं वो प्योर है. है ना? है कि नहीं? हाँ. हल्दी में आजकल आदमी जो है वो सब कलर उलर डाल देते हैं, है ना? कि नहीं? गोलकी का वजन बढ़ाया, पपीता का दाना वाना जो रहता है वो सब मिला देता है, समझे? और पेबल्स वगैरह क्यों डाले जाते हैं चावल में? उसका वजन बढ़ाने के लिए. समझे? वजन बढ़ाने के लिए डाला जाता है. अगर एक बोरा में 200 ग्राम भी अगर डालता है
सो एक के बोरा को प्रोडक्शन थोड़ी होगा, और भी तो होगा ना ढेर सारा, कितना हैवी उसका फ़ायदा हो जाएगा। बट इससे जो है वो अगले को नुकसान हो जाता है। वही चावल खाइएगा, पथरी उथरी हो जाएगा एकदम पेट में। पथरी समझते हैं, किडनी स्टोन्स ये सब हो जाता है। उसके बाद फिर पेट फड़वा के उसके बाद जो है उसको पत्थर निकलवाना पड़ता है शरीर से। सोचो, अपना फायदा के चक्कर में दूसरे का नुकसान कर दे रहे। बुझे? क्लियर है कि नहीं है? हाँ, दिस इज वॉट वी अंडरस्टैंड अबाउट प्योर। बट डार्लिंग, दिस इज नॉट वॉट साइंस टीचेस अस। साइंस हमें ये नहीं बोलता कि प्योर दूध तब होगा जब उसमें हम पानी ना मिलाएं। साइंस ऐसा नहीं बोलता है, समझे? बुझे? साइंटिफिकल टर्म जो आप इसको बोलते हैं, इसको एक्चुअली हिंदी में बोलते हैं मिलावट। बिना मिलावट के मुझे वो सामान दे दीजिए तो वो अलग चीज हो गई, राइट? ओके, सो एज आई वाज सेइंग कि जो टर्म हम जो जानते हैं इसको हम बोलते हैं मिलावट। मतलब बिना मिलावट के दे दीजिए वो हम उसको प्योर समझ लेते हैं, राइट? जाने मन, मिलावट के लिए अंग्रेजी में एक अलग शब्द है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं अडल्टरेशन। क्या कहते हैं? अडल्टरेशन। अगर चावल में पेबल्स, स्टोन्स डाले हुए तो आपका चावल जो है वो अडल्टरेटेड है। क्या है? अल्टरेटेड है, बोले तो मिलावट किया हुआ है, समझे? इसी को अगर हम बोल देते हैं कि अगर अडल्टरेशन फ्री सामान मुझे मिल जाए तो उसको हम प्योर कहने लगते हैं, राइट? साइंस इस डेफिनेशन को नहीं मानता। तुम लोग भी यही समझते थे क्या? है? हाँ, तुम लोग भी इंडियंस है, सही बात। तुम लोग को भी ये लगता था ना? हाँ, बट ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट व्हाट साइंस वांट्स टू टेल यू। इसीलिए साइंस जो है वो लोगों को बहुत बुरा लगता है कभी कभार, ठीक है? और खास करके क्लास 9 में आपके बिलीफ को वो कदम कदम पे चैलेंज करेगा। क्लास 9 में स्पेशली आप जो मान्यता आपका पुरखों से जो मानते आ रहे हो, वो अचानक से क्लास 9 में आपको साइंस बोलता है अरे भेड़ इधर आ, ऐसा नहीं है। समझे कि नहीं? किसी को प्योर चावल मांगोगे तो वो बिना कंकड़ वाला दे देगा, किसी को प्योर दूध मांगोगे तो बिना दूध वाला, बिना जो है वो पानी वाला दे देगा, ठीक है? बट साइंस ये नहीं कहता। तो भाई साइंस क्या कहता है, राइट? साइंस क्या कहता है? साइंस कहता यह है कि प्योर हम उस सब्सटेंस को मानेंगे जो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके के पार्टिकल से मिलके बना हो। वंस अगेन, प्योर सब्सटेंस हम उसको मानेंगे जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल से मिल करके बना हो, उसी को हम प्योर मानेंगे, अदरवाइज नहीं। अब बात करिए दूध। देखो, दूध में कार्बोहाइड्रेट रहता है, विटामिन डी रहता है, और भी ढेर सारे मिनरल्स रहते हैं। ये तो देखो, विटामिन डी का अलग पार्टिकल होगा ना, कार्बोहाइड्रेट का अलग पार्टिकल होगा, राइट? प्रोटीन्स का अलग पार्टिकल है, मिनरल्स का अलग पार्टिकल है, सबको मिला के दूध बन रहा है। तो कहां से प्योर कहलाया? साइंस के नजर में दूध प्योर नहीं है। हम भोरे भोरे उठते हैं, सुबह कितने बजे उठते तुम लोग? 5 बजे, 6 बजे। ओके, और उठ के क्या करते हैं? बैठे रहते हैं। स्कूल बंद था उस समय, लोग जो है ताज़ा हवा खाने जाते थे बाहर, प्योर एयर सांस लिए। डार्लिंग, वो प्योर नहीं है। एयर इज नॉट एट ऑल प्योर। साइंस मानता ही नहीं है कि प्योर हवा है। वाई? बिकॉज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी गैसेस। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें नाइट्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन है। तो आप कैसे प्योर हवा लिए? तुम्हारा नाक फिल्टर किया केवल। हाउ डिड यू? तो आप चाहे सुबह जाएं चाहे शाम में जाएं, साइंस के अनुसार आप प्योर हवा नहीं ले रहे। समझे? भोरे भोरे उठता है ना जी आदमी मेहनत करके, मेहनत कर, अब जाहिर सी बात है उठने में भी मेहनत लगता है। क्या लग रहा है आपको?
ओके, सो एज आई वाज सेइंग कि एयर प्योर नहीं है। एयर प्योर नहीं है, तो आप भोरे भोरे उठ के जाइएगा हवा, ताज़ा हवा खाने के लिए, तो आपको ताज़ा हवा नहीं मिलने वाला है, ठीक है, बिकॉज साइंस के अनुसार वो प्योर हवा वैसा नहीं है, ठीक है। मान्यता के अनुसार आप जाना चाहते हैं, जा सूंघले चलिए सकते हो, ऐसे करते चलिए, तो अलग चीज़ हो गया, ठीक है, बट साइंस के अनुसार इट इज़ नॉट प्योर। क्लियर? प्योर साइंस किसको मानता है? जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल से बना हुआ, एक ही तरीके का पार्टिकल से बना हो, उसी को साइंस प्योर बोलता है, ठीक। ओके, तो आइए, प्योर किसको हम बोलेंगे? प्योर सब्सटेंसेस आर दोज विच आर composed of a single type of, या और वन काइंड ऑफ लिख देते हैं, तो आदमी एक को समझ लेगा, नहीं तो आर दोज विच आर composed of similar kinds of particles, जो एक ही तरीके के पार्टिकल से बना हो उसी को हम प्योर कहते हैं। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? बुझाया कि नहीं? ओके, डू यू नो दिस लव? इज इट प्योर? क्यों? इसमें सारे इमोशन मिक्स रहता है, जैसे रोना, हंसना। अरे क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके, और जो ऐसा नहीं होगा उसको हम इम्प्योर कहेंगे, ठीक है। जो अलग अलग तरह से चीज़ों से मिलकर के बना हो उसको हम इम्प्योर कहेंगे। तो साइंस के अनुसार आपका जो दूध है वो इम्प्योर है, ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो दूध वाले जाके आज बताना नहीं है उसको, ठीक है, कि यू आर सेलिंग मी इम्प्योर दूध एंड ऑल, समझ रहे हो कि नहीं? है? हाँ, तो कैन में गोबर डाल के दे देगा, दूध का जो कैन है मैं गोबर डाल के दे देगा, मारेगा सो अलग, अपनों में मारेगा और गैयों से लतियाएगा। बड़ा साइंस बताने आई हमको, साइंस बुझाता उसको तो दूध का धंधा कर रहा था का। हाँ, सो प्योर इम्प्योर समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब आइए देखिए, सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज नाउ यू कैन कंसिडर एनी सब्सटेंस और एनी मैटर विच इज प्रेजेंट अराउंड अस एज प्योर और इम्प्योर। आप उसको प्योर या इम्प्योर के फॉर्म में आप उसको अब क्लासिफाई कर सकते हैं, समझ गए? जैसे अभी हम बोले, चल बताइए, कुर्सी बताओ तो प्योर है कि इम्प्योर है? इम्प्योर, राइट। पंखा इम्प्योर, वाई? क्योंकि वो बहुत सारा चीज से बना है। हाँ, तो फिर प्योर क्या है तुम्हारे अनुसार? कुल मिला के हम ये बोल रहे हैं कि मैटर जो है इसको हम सराउंडिंग में दो तरीके से बांट सकेंगे। पहला जिसको हम कहेंगे प्योर मैटर्स और दूसरा जिसको हम कहेंगे इम्प्योर मैटर्स। तो भाई इम्प्योर मैटर का तो तुम्हारे पास अभी लाखों करोड़ों एग्जांपल हो जाएगा, प्योर का बताओ ना। चलो अब बताओ। देखो आसपास और देख के बताओ, देखते हैं हम कितना बुद्धि हरियर है तुम लोग। दिख रहा है? गोल्ड। गोल्ड गोल्ड कहाँ दिखा तेरे को? कहाँ? ट्यूशन में सोना? ये अपने से बता रही है कि गोल्ड प्योर होता है, यहाँ देख। ओ अच्छा, प्योर गोल्ड, अच्छा सोना वाला ना, प्योर गोल्ड, अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तांबा में, अरे तो प्योर गोल्ड। गोल्ड डायमंड। चलिए, लेट मी टेल यू कि इस धरती में केवल दो ही चीज़ें ऐसी हैं जो प्योर है और कोई नहीं है, ठीक। इस धरती में कितनी चीज़ें हैं? दो ही चीज़ें हैं, ठीक है। पहला जो हिया बताएंगे, ठीक, और दूसरा जो बताएगा। आइए, सो प्योर सब्सटेंसेस आर ओनली 2 इन नंबर। पूरी धरती में केवल दो ही चीज़ें हैं जो प्योर है, ठीक है।
कोई दिक्कत? नहीं। ओके आइए, सबसे पहली चीज जो प्योर है वो है एलिमेंट, ठीक है। और दूसरी चीज जो धरती में जो प्योर है दैट इज कंपाउंड। कंपाउंड तो डिफरेंट। हाँ बस 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 प्लीज थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले विल टेल यू। क्लियर? नहीं। थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, हम बोले विल लेट यू नो इन द फ्यूचर क्लासेस, चिंता मत करो। प्योर सब्सटेंसेस हमारे पास केवल एलिमेंट है और दूसरा कंपाउंड। कंपाउंड है। एलिमेंट और कंपाउंड। आई होप कि एलिमेंट क्या होता है जानते हैं और कंपाउंड क्या होता है जानते हैं, ठीक है। इसी वजह से तकलीफ हो रही होगी अभी कंपाउंड को जानने में, ठीक है। ई का पिछला क्लास में बताया, दो अलग अलग रहता है, इसमें प्योर में घुसेड़ दिया, राइट। चलिए इसका छोटा सा हम डाउट क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंसेस बिकॉज कि कंपाउंड जो भी होता है ना उसमें आप जो भी चीज़ें डालते हैं दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड, वो हमेशा फिक्स्ड होगा, कभी भी आप उसको ऑल्टर करके नहीं डाल सकते, आपको फिक्स्ड ही रखना पड़ेगा। नहीं आया? नहीं। आई देखो, जैसे हम बोले कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल करके आपको वाटर देगा, होगा कि नहीं? वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन जो होता है ना 1:8 बाय मास के रेशियो में लिया जाता है। मतलब कि अगर हाइड्रोजन हम 1 ग्राम लिए हैं तो ऑक्सीजन आपको 8 ग्राम लेना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं, समझा? हर 1 ग्राम के लिए आपको 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तब जाकर के आपको प्योर पानी मिलेगा, H2O मिलेगा। अगर ये रेशियो गड़बड़ाया तो फिर जो है वो पानी में कन्वर्जन नहीं होगा। आई मीन दिस टू विल नॉट कंबाइन टू फॉर्म वाटर। अगर मान लो कि आपने हाइड्रोजन 2 ग्राम ले लिया और ऑक्सीजन 8 ग्राम लिए, देन ऑल्सो तब भी जो है वो फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर आपने 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया है तो आपको ऑक्सीजन 16 ग्राम लेना होगा, इसको डबल कर दिए, इसको भी आपको डबल करना होगा, समझे कि नहीं? बुझा रहा है कि हम क्या करें? ये जो है हम आपको आगे के क्लासेस जो जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर होगा जिसमें हम लोग दोनों चैप्टर को कंबाइन हम पढ़ाएंगे, ठीक है, उस चैप्टर में आपको अच्छे से समझाएंगे कि हाउ दिस हैपन्स, ठीक है। जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से आपको अच्छे से बताएंगे, बट फिलहाल आप ये जानिए कि डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको कि ये जो पानी है वो आपके नल से आ रहा है, नदी से आ रहा है, नाला से आ रहा है, बोतल से आ रहा है कि डिब्बा से आ रहा है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमको सिर्फ ये फर्क पड़ रहा है कि क्या वो पानी है, ठीक पानी है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, तो 1:8 के मास में ही हुआ होगा, 1:8 रेशियो ही रहा होगा बाय मास। ये अगर चेंज हुआ है तब फिर आप इसको इम्प्योर में जाइएगा। ये प्योर इसीलिए है बिकॉज इनका रेशियो जो है वो फिक्स्ड होता है, कभी भी ऑल्टर नहीं करता। आप कभी भी इसको ये नहीं बोल पाओगे ओहो इस बार तुम ऐसे कर लिया, वैसे नहीं होता है, ठीक है। जो इसने बता दिया है वो आपको बताना हो, वही करना होगा। गिविंग यू मोर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके CO2 मिलता है आपको, ठीक है। तो CO2 बनाने के लिए कितना कार्बन और कितना ऑक्सीजन लेंगे ये फिक्स्ड होता है। देखो हाँ समझ में आ रहा है। जैसे अगर हम बात करें शरबत की, ठीक है, तो शरबत में अगर मान लीजिए 1 गिलास हम पानी लिए, 1 गिलास पानी लिए तो हो सकता है कि कोई 2 चुटकी 2 चम्मच डाल दे शक्कर चीनी, या कोई हो सकता है कि 1 मुट्ठा डाल ले, बनना तो शरबते है, बनेगा ना जी, कि शरबत नहीं बनेगा? कि 2 चम्मच डाला है तो वो शरबत नहीं है ना, है कि नहीं है? हाँ बट इस केस में ऐसा नहीं है, ये वाला शरबत है लेकिन आप मन चाहा चीज यहां नहीं डाल सकते। इस वाले शरबत को बनाने के लिए जितना ये लेना है उसके हिसाब से आपको ये लेना होगा, जितना ये फिक्स करके दे दिया लिख के कि सुन रहे, अगर चाहती है कि हमको बनाओ तो इसमें ये डालो उसमें वो डालो, बात खत्म, फिनिश। इट इज लाइक द सिलेबस ऑफ योर क्लास। अगर आप चाहते हैं कि आप टॉप करें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। अब मान लीजिए क्लास 8 में है, आप हैं, समझ रहे हो? क्लास 8 में है और आपको भी हम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाने लगे, क्या काम है इसका? कुछ नहीं, कोई काम का नहीं। हो सकता है कि हम पढ़ा दे तो आपको समझ में आ जाए,
लेकिन इट इज नॉट रिलेवेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो काम ही नहीं आएगा। फिर करेंगे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, अचार डालेंगे फिर हम लोग, राइट, और फिर इसको कूच के खाएंगे। कोई काम है? नहीं। या अभी हम आपको आर्टिकल पढ़ाने लगे, ए एंड द, लेट अस गो फॉर यूज ऑफ ए एंड द, है ना। वॉवेल के सामने ए नहीं एन, और कॉन्सोनेंट के आगे ए। पढ़ा देंगे, कोई काम का है अभी? नहीं। इट इज लाइक द सिलेबस। कंपाउंड इज लाइक अ सिलेबस, इट हैज गिवन यू सिलेबस। अगर आप चाहते हैं कि आप कार्बन डाइऑक्साइड बनाएं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कितना कार्बन और कितना ऑक्सीजन लेना है ये आपको बताएगा। तो कितना है? तो इट इज 3:8 बाय मास, ठीक है। इट इज 3:8 बाय मास। अगर 3 ग्राम कार्बन है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन लेना होगा। जो बात है से एकदम क्लियर, फिक्स्ड, क्लियर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से बना है, मेरा मुंह से ऐसे किए तो तुम्हारा मुंह से बना है, या फिर जो गाड़ी का धुआं निकलता है उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उससे बना है, या एवापोरेशन से हुआ है, किसी से भी, बर्निंग से, किसी से भी हुआ। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बना है तो इसी रेशियो को फिक्स मान के ही बना होगा, समझ आया। तो कुल मिला के आप ये समझ सकते हो कि कहीं से भी आए कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, उसका जो रेशियो था बनाने का वो तो फिक्स्ड था ना। दैट्स वाई इसको प्योर कंपोनेंट्स में गिना जाता है, समझे कि नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं। हाँ नहीं ना? नहीं। या कुछ है तो बोल ले। कोई दिक्कत कंपाउंड को यहां घुसेड़ने में? नहीं। नहीं ना? नहीं। फाइन फाइन। ओके, सो प्योर सब्सटेंसेस आर दोज व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। इसको आप दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स आर ऑल्सो प्योर सब्सटेंसेस एंड कंपाउंड आर ऑल्सो प्योर सब्सटेंसेस। क्लियर? अब यहाँ पे थोड़ी सी बात हमें ये करनी है कि एलिमेंट्स जो है वो किस किस रूपों में आपको मिल सकता है, ठीक है। व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ द एलिमेंट्स? तो स्टेट्स ऑफ द एलिमेंट्स, एक आपको छत्तीसगढ़ में मिलेंगे, और एक आपको बिहार, फिर आपको झारखंड आना होगा, और फिर बाकियों के लिए मध्य प्रदेश जाना होगा, वहीं पे सब मिलेंगे। राइट, जाहिर सी बात है। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? 28 है कि नहीं? तो 28 स्टेट में मिलेगा, है कि नहीं? बॉम्बे पूरा दुनिया में एलिमेंट का बात चल रहा। छी छी रे छी छी। कैमरा घुरा दे तुम लोग तरफ। पढ़ी है लाल साहब। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। नहीं, 5 स्टेट ऑफ मैटर। उड़ मत जा दे, 3 गो है। आप 5 बताए। 5 हम बोले थे बोलने के लिए 3 बोलना। फिर बता, चौथा पांचवा क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। सो एलिमेंट जो है वो 3 स्टेट्स में पाए जा सकते हैं। पहला, एलिमेंट कैन बी फाउंड इन द सॉलिड स्टेट, इन द लिक्विड स्टेट और इन द गैसियस स्टेट। भाई 28 स्टेट है। एलिमेंट्स कैन बी फाउंड, दे अपीयर इन 3 स्टेट्स। पहला सॉलिड, अगर कोई एलिमेंट सॉलिड है तो उसको हम सॉलिड एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। यदि कोई लिक्विड है तो उसको लिक्विड एलिमेंट कहेंगे, है कि नहीं? और यदि कोई गैस है तो गैसियस एलिमेंट कहेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए इतना छाप लेंगे, जगह हो गया फिनिश। चलिए आगे बढ़े। देखो हमने क्या कहा कि कोई भी मैटर होगा, इस मैटर को आप 2 चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हो, प्योर और दूसरा इम्प्योर। इम्प्योर वाले का हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। प्योर को हम 2 तरीके में कन्वर्ट कर सकते हैं, पहला एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड।
राइट? एलिमेंट एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है? बट दीज एलिमेंट्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ये और आगे जाके 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। मतलब कि एलिमेंट जो होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप्स। मतलब कितने टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, कुल मिला के हम ये बोल रहे हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर देयर। सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है दीज आर फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है? दीज आर फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स कि एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स। व्हाट फॉर्म्स? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर देयर, कितने प्रकार के एलिमेंट्स हैं हमारे पास? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है? कौन कौन? बारे में खोपड़ी खोल देंगे, बता दे रहे हम। हाँ, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। खैनी खाई है तू क्या है? एक बार देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, 3 तरीके के एलिमेंट्स होते हैं। पहला जिसको हम कहते हैं मेटल्स, दूसरा नॉन मेटल्स और तीसरा सेमी मेटल्स। क्या कहेंगे? सेमी मेटल्स। मेरे को सेमी मेटल्स अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम इसको पुकारू नाम दिए हैं, मेटलॉइड्स, ठीक है? और इस पुकारू नाम की विशेषता यह है कि कोई भी ऐसे पुकार सकता है, समझे? जैसे मान लो किसी का नाम फनी रहता है ना, मंगरा, मंगरी, ये सब रहता है तो बोलने में अच्छा लगता है, अरे मंगरा, ठीक है? क्या? So metals, non-metals and semi-metals. I mean metalloids. Clear? There are 3 types of elements. 3 forms of elements भी होते हैं, solid element, liquid element, gaseous element. But यहाँ पे 3 types of elements है, metal, non-metal and semi-metal. Clear? या metalloid. ये टर्म याद रख लीजिए, metalloids. ठीक है? अब हम जानेंगे कि metals क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है और मेटलॉइड क्या होता है, ठीक है? क्लियर? कोई दिक्कत? ओके, सो लेट मी टेल यू कि इन सभी को हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसीलिए हमने आपको पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जब हम बोले तो आप इसको समझ सकें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाना है। अच्छा, मतलब कौन कौन से एस्पेक्ट यहाँ पे आपको नजर आएंगे, ये आपके दिमाग में मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा कि अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बताएंगे मतलब मेटल्स की किन बातों को हम आपको बताने वाले हैं, राइट? उसका हम किन बातों का हम जिक्र करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में? कैसा दिखता है, हाउ डज इट अपीयर, है ना? उसका अपीयरेंस कैसा है, समझे कि नहीं? गोरा है, करिया है, क्या है, व्हाट इज इट? एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, आपको बहुत अच्छे से अगर बता दें, आई मीन आपका सिलेबस रिड्यूस कर दें, तो केमिकल प्रॉपर्टीज आपको बहुत ज़्यादा इस वाले साल में आपको पढ़ना ही नहीं है। थोड़े बहुत केमिकल प्रॉपर्टीज है जो कि अगले चैप्टर में, ठीक है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड ऑल थोड़े बहुत है जो कि अगले चैप्टर में। इस चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेमी मेटल्स, आई मीन इसका तो है भी नहीं ज़्यादा, मेनली आपको फोकस करना है मेटल और नॉन मेटल में। क्लियर? और मेटल और नॉन मेटल का वो भी क्या, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? केमिकल प्रॉपर्टीज जितना जरूरत होगा हम जरूरत भर बताने की कोशिश करेंगे, ऑल्दो आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक ना? तो ज़्यादा लोड मत लो, ठीक? और इसके बारे में थोड़ी सी बहुत बातें केवल जाननी है बस, और कुछ नहीं। एल्स हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलॉइड्स। क्या है? मेटलॉइड्स। क्या है? मेटलॉइड्स। क्या है रे? सोचिए, मेटलॉइड्स। क्लियर? कोई दिक्कत? तो शुरू करें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फाइन। आई होप कि आपको फ्लो समझ में आ रहा होगा, लेक्चर का फ्लो, कि हम कहाँ से कहाँ आए हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने, इसीलिए हम शुरुआत में फिजिकल और केमिकल वाला बता देते हैं इस चैप्टर के शुरुआत में, सो दैट कि जब यूज हो तो आप उसको समझ पाएं कि इस टॉपिक में दायरा क्या होगा, है ना?
ऑन व्हाट बिहाइंड व्हाट बाउंड्रीज वी विल बी रोमिंग, समझे? क्लियर? सो वी विल बी स्टार्टिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन विल गो टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओके ग्रेट, इसको छाप लेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ा जाए। इसको कहाँ मिटाई बता दिए ना कि इस मैटर अराउंड अस प्योर और नॉट, फिर मिटा गया नहीं? तो जीवन भर खोपड़ी में जो है वो टैटू बनवा ले का इसका नाम का। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स का समझ लीजिए अच्छे से, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है नॉन मेटल्स में। अरे भाई जो मेटल नहीं है वो नॉन मेटल है, साफ बात। जो मेटल का जो गुण है वो उसमें नहीं पाया जाता होगा, सीधी सी बात। ठीक है, तो इसको अच्छे से एक बार समझ लीजिए कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत? बूम बूम फाइन। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें देखना, फिजिकल बोले तो जो हमें दिखाई देगा, है ना, अंदर घुस के ताका झाकी नहीं करना हम लोग को उसमें, ठीक ना? ध्यान रखिएगा। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी यह है कि ऑल मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर। कीवर्ड है ये हार्ड। ऑल द मेटल्स आर हार्ड इन नेचर, बोले तो एकदम कठोर रहता है, जैसे लोहा देख लो, है कि नहीं? कठोर है। नहीं विश्वास है तो कभी सर पटक के देखो उसमें, या तो तुम उसमें पटका जाओ चाहे उसको अपने में पटकवा लो, कुछ करके देखो, समझे कि नहीं? हाँ, सिंचान की मम्मी से भौं भौं हो जाएगा। देखिए मार के फुला देती है, वैसे ही हो जाएगा। तुम लोग मम्मी मारती है ऐसा? मारती लेकिन फूलता नहीं है। वो देखिए 3 बार मारती है, डाँ जितना बार उतना बड़का निकल रहता है उसका। देखिए तुम लोग, देखती है। ऑल मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर। हम 5 में थे उस समय से देख रहे थे, साला अभी तक 5वें क्लास में हो। नोबिता अभी भी 5 में है? अभी भी 5 में है? हाँ वही है। और अभी तक 0 ला रहा होगा? पास नहीं किया अभी तक? नहीं। बताओ, हम 5 में थे उस समय से देखते थे, सोचो, समझे कि नहीं? सिंचान 5 साल का होगा अभी तक, है ना? है, उसकी बहन भी बड़ी नहीं हो रही। लेकिन एक बार उसका शादी हो गया। किसका? उसकी बहन का। और सिंचान 5 साल का रह गया। संडे को अचानक आता है स्पेशल एपिसोड। ऑल मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर। सारे मेटल्स जो हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। अब इसमें केवल एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में ना एक चीज़ यहाँ पर ये है जिसको हम बोलते हैं अपवाद, एक्सेप्शन। सारे मेटल्स हार्ड होते हैं लेकिन एक दो को छोड़ के एक्सेप्शन। तो आपको जो है वो अगर 1 नंबर वाले में कुछ पूछेगा भी ना तो मेरे ख्याल से एक्सेप्शन वाले में ये पूछा जा सकता है। तो एक्सेप्शन क्या है इसका? जिसका एक्सेप्शन होगा हम बता देंगे। इसका एक्सेप्शन क्या है? हाँ क्या बोली रे? इधर देखो, इधर उसको देखने से कहा है एक्सेप्शन। इसमें है आपका पोटेशियम एंड सोडियम, 2 एक्सेप्शन है इसका, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, सोडियम जिसको हम Na बोलते हैं और पोटेशियम जिसको हम K बोलते हैं, K से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम एंड सोडियम ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये क्या बोल रहा है? सारे मेटल्स हार्ड है, ये भी मेटल है लेकिन सॉफ्ट है। ये इतना सॉफ्ट है कि आप इसको चाकू से काट सकते हैं। इट इज सो सॉफ्ट, है ना? आपका स्कूल में एक बार हुआ था ना क्या? सोडियम वाला कांड? नहीं, रहने दो, छोड़ दो, गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं है। करे पिंकी, है कि नहीं? आइए, मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। बिजली बहुत अच्छे से पार होती है उसमें, समझे? पता नहीं कहाँ खुजली है बिजली को, खाली उसी से जाती है, हाँ दूसरा चीज से नहीं।
सो मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आपको ये पूछा जा सकता है, सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन है? विच वन इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, समझे? यदि आपको मन है बहुत अच्छा बिजली का संचालन आपके घर में बना रहे, तो फिर चांदी के तार लगवाइए घर में। सोचिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये अफोर्डेबल नहीं है ना? हाँ। मेरे लिए बिल्कुल है, तुम लोग के लिए हो सकता है, तुम लोग करवाओ। अफोर्डेबल मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, समझ रहे हो? मतलब एक तो पीने वाला नहीं मिलता है चांदी का, तब तार लगवा लें, वायरिंग करवा लें, वाह, ठीक ना? सो इसमें याद रखने वाली चीज़ है कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, ठीक? सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर? बट दिस इज नॉट अफोर्डेबल, ये अफोर्डेबल नहीं है ना? चांदी का तार, कैन यू इमेजिन? चांदी का तार, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, गजब। अब आते हैं, मेटल्स आर, ऑल द मेटल्स आर, या मेटल्स हैव metals have got a very strong force of attraction between their particles, बहुत strong force of attraction है। meaning to say that what I am telling you is कि metals are generally solid in nature, तभी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। वाई सॉलिड? क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने के लिए इनमें जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत ज़्यादा होगा। इसका अरेंजमेंट ही बहुत जो मस्त तरीके से की रहती है, एकदम चिपका चिपका के यहाँ है ना? मीनिंग टू से दैट कि इसका क्रिस्टल लैटिस बहुत स्ट्रांग रहता है। डू यू रिमेंबर क्रिस्टल लैटिस? आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाए थे क्रिस्टल लैटिस। कपार फोड़ लेंगे हम, बता रहे दीवार में पढ़ रहे हैं लाल साहब। क्रिस्टल लैटिस इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सॉलिड इन नेचर होते हैं। आप ऐसा समझ सकते हो कि मेटल्स आर जनरली सॉलिड इन नेचर। हाँ, इसका एक एक्सेप्शन है हमारे पास। एक्सेप्शन ओवर हियर इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड इन नेचर। मर्क्यूरी जो है वो एकमात्र ही एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड इन नेचर है, ठीक है, वो लिक्विड है, तभी उसको थर्मोमीटर्स वगैरह में यूज़ किया जाता है कि वो चढ़ेगा ऊपर फिर नीचे उतरेगा। आई टोल्ड यू अबाउट अगेन इन द प्रीवियस क्लास, आई मीन प्रीवियस चैप्टर, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। ओके, आइए नंबर 4, मेटल्स आर हाईली मेलिएबल। हाईली मेलिएबल, मेलिएबल समझते हैं? मेलिएबल क्या होता है? मेलिएबल बताइए, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मेलिएबल? हाँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेलिएबल? उसको थिन थ्रेड टाइप बना सकते हैं बीच-बीच। मेलिएबल मतलब ऑल द मेटल्स आर वेरी मेलिएबल, उनकी मेलिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मेलिएबिलिटी क्या होती है? मेलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल ड्यू टू विच यू कैन बीट इट इनटू थिन शीट्स। आप उसको पतले पतले फॉइल्स के रूप में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल्स को। कभी नाम सुने एल्यूमिनियम फॉइल? टिफिन उफिन लेकर जाते होंगे लोग, पैक करके देते हैं एल्यूमिनियम फॉइल में, है ना? हमारा तो गरीबी से रिश्ता है। हम लोग को कोचिंग पेपर मालूम, कोचिंग में देता था, कोचिंग में, न्यूज़पेपर। हाँ, न्यूज़पेपर में हमारा फॉइल वही था, न्यूज़पेपर, ठीक है। मेटल्स आर हाईली मेलिएबल, वो बहुत ज़्यादा मेलिएबल होते हैं, ठीक है। दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, ठीक। हम यहाँ लिख देते हैं मेलिएबल या मेलिएबिलिटी क्या होता है? मेलिएबिलिटी इज, इट इज द प्रॉपर्टी, it is the property of the metals by which they can be beaten into very fine
थिन शीट्स, थिन शीट्स में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन शीट्स में आप उसको लगा सकते हैं, समझे? यूं ही नहीं, समझे कि नहीं? एल्यूमिनियम फॉइल इज द बेस्ट एग्जांपल दैट यू माइट हैव सीन। एक और मेटल है जिसका फॉइल बनाया जाता है एंड दैट इज सिल्वर। सिल्वर के भी फॉइल्स जो होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त रहते हैं, समझे? लेकिन ये महंगा रहता है, इसीलिए इसको केवल मिठाइयों में लगाया जाता है। आप कभी खाया काजू कतली एंड ऑल, उस समय जो लगा रहता है, बुझे? और महंगे महंगे मिठाइयाँ जो रहती है उसमें डाला जाता है, समझे? चांदी रहता है, आदमी खा जाता है, निकाल के फेंकते नहीं है। डेकोरेटिव पीस के रूप में रखा जाता है, बट आदमी खा जाता है चांदी का है, ऐसे कैसे फेंक कैसे देंगे क्या? मुझे बहुत मेलिएबल है वो इतना मेलिएबल है कि आपको क्या लगता है इतना चांदी हम जमा कर लेंगे और उसका फिर एक हो जाए ना ईयर रिंग बनवाएंगे, हुआ? ये सब नहीं किया जा सकता। थोड़ा से अमाउंट से ही अच्छा खासा अमाउंट में आप जो है वो पिघला सकते हैं उसको। दैट इज़ वाई उसको इस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो समझ रहे हो, आदमी पींधेल नहीं मिल रहा, आदमी खाना लगा खाएगा, बुझे? चलिए, बहुत बेहतरीन, छाप लेंगे। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत? नहीं। चलिए तगड़ा। नंबर कौन सा है? 5 ठीक है, ओके। सो मेटल्स आर हाईली लस्चरस। लस्चरस समझते हैं? लचर लचर नहीं है ना? क्या चाहिए रे? क्या है? लस्चरस। लस्चरस मतलब शाइनी। सारे मेटल्स आप देखिएगा दे आर शाइनी, अच्छा खासा वो लोग जो चमकते हैं, है ना? है कि नहीं? ओके, गजब। मेटल्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। डक्टिलिटी समझते हैं? क्या होता है? इसको वो थिन थ्रेड। हाँ, ये वाला लड़की आइडिया था इसको, लेकिन लूर नहीं था कहाँ घुसेड़ना है। डक्टिलिटी इज द एबिलिटी टू मेक द वेरी फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है कि नहीं? क्लियर? अवश्य। ओके, सो डक्टिलिटी आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा अगर भूल जाएंगे तो। द प्रॉपर्टी by which it can be drawn into thin wires। लोहा का धागा अजीब लगता ना सुनने में, लोहा का तार ये अच्छा लगता सुनने में, है कि नहीं? into thin wires। you will be surprised to know कि अगर आप 1 ग्राम गोल्ड ले लीजिएगा ना, गोल्ड इज अ मेटल, अगर 1 ग्राम गोल्ड ले लीजिएगा तो आप मालूम 1 ग्राम गोल्ड कितना कम होता है आपका चुटकी बराबर 1 ग्राम गोल्ड। उस 1 ग्राम गोल्ड से आप 1 किलोमीटर लंबा वायर खींच सकते हैं, सोचो। हाईली डक्टाइल है कि नहीं? क्लियर? ओके, शैल वी मूव ऑन। डक्टिलिटी हो गया, और क्या हो सकता है? हाँ, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस, सोनोरस समझते हैं? सोनोरस क्या होता है? ये सारे आपने पढ़ रखा होगा क्लास 8 में, है ना? अगर ढंग से पढ़ाई की है तो हो गया होगा। सोनोरस क्या होता है? वो आवाज आता है ना, ये लोगों को टकराने। हाँ, टकराने पे आवाज़ आता है। हमको लगा इसका घर में रखल लोहा का सब आवाज़ करता है, इसका आवाज़ दे रहता है इसको। सोनोरस बोले तो दे हैव द प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस साउंड। दे प्रोड्यूस साउंड, दे प्रोड्यूस साउंड। अगर आप टिन को टिन समझते हैं? टिन है ना? टिन जो है अगर आप उसको दाएं 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 करिएगा तो आवाज़ करेगा ना, तो उसके साउंड को स्पेशली कहा जाता है टिन क्राई। लेकिन यू सम फैक्ट्स, है ना, सो दैट कि यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग। अदरवाइज एक बार में हम करवा के भेज देते, ले कर ले अपने। क्लियर? टिन क्राई क्लियर है? नंबर 8 और क्या हो सकता है? मेटल्स आर और मेटल्स हैव
वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ समझते हैं क्या होता है? बहुत सारा वो फोर्स को झेल सकते जी, बहुत ज़्यादा फोर्स को वो झेल सकता है ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ बोले तो बर्दाश्त करने की क्षमता। अभी हम तुमको 10 गुम्मा मारेंगे, बस बुद्धि हरियर हो जाएगा उतने में, है ना। मम्मी पापा खोजने लगोगे पट से। लेकिन इसको 10 गुम्मा मारेंगे तो हमको चोट लगेगा, इसलिए हम नहीं मारेंगे, है ना। 10 हथौड़ी मारेंगे फिर भी ये बर्दाश्त कर लेगा। कौन? मेटल्स। समझे कि नहीं? दे हैव अ वेरी गुड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मम्मी का ज्वेलरी निकाल लेना सोना वोना का और उसमें 10 हथौड़े मार देना, कपार फोड़ देगी तुम लोग का, हम बता रहे हैं, ठीक है। और घर जाकर बोलेगा भैया आज पढ़ाए थे, दे हैव गॉट वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। गलत जगह ट्यूशन पकड़ा दिए तुम लोग, हमको बोले तब ना ठोक दिए। ओके, टेल मी समथिंग मोर। और क्या हो सकता है? और कुछ याद आ रहा है क्या? दे हैव गुड वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई हो सकती है। और मेटल्स आर, एक चीज़ बोल देते हैं ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा रिलेटिव नहीं होगा। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेट इट बी, बस याद कर लेना, ठीक है। याद कर लेना। अरे 5 नंबर का आएगा, 9 को बता दिए, कोई भी 4-5 को कर लेना, समझे कि नहीं? दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या होता है? लेट्स कीप इट फॉर फ्यूचर क्लासेस, ठीक। अभी लोड ले लेना, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, अगले बता दिए कौन होता है। सो डोंट बॉदर अबाउट दिस मच, दिस वन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। क्लियर? कोई दिक्कत? ओके फाइन। इतना जो है वो आप इसको लिख लेंगे, इसको छाप लेंगे अच्छे से, फाइन। ओके ग्रेट।